वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, रशिया एक के बाद एक कमाल की ऑफर्स लेकर आ रहा है। किसके लिए? इंडिया के लिए। मतलब कभी कौन सी ऑफर देता है तो कभी कौन सी ऑफर देता है। मतलब रशिया इस टाइम, और इंडिया भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इंडिया एक किस्म से एक्सेप्ट करके इंडिया रशिया की भी काफी मदद कर रहा है, और इंडिया को भी इस चीज का काफी फायदा और मतलब इस तरीके से उनको मतलब आ रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि मतलब या तो सिर्फ ये बड़ी ऑफर देता है या इंडिया को या फिर चाइना को। हाँ, इन्हीं दो को दे रहा है ज्यादा, इंडिया को चाइना से ज्यादा वाकई इंडिया को दे रहा है। तो गाइस, अभी वीडियो का टाइटल है रूस की इंडिया को तेल के ऑफर के बाद एक और बड़ी ऑफर। एक और कोई बड़ी ऑफर दे दी है रूस ने। क्या दी है वो हम वीडियो देख कर ही देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो इनके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं भाई, मजा आने लगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेस्टर्न देशों की मैक्सिमम कंपनीज ने रशिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रोक दी गई है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की बात करें तो मैक्सिमम कंपनीज या तो अमेरिका की हैं या फिर वेस्टर्न और यूरोपियन देशों की हैं। ये सब कंपनीज अपने देश की सरकारों को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं, और इनके ऊपर जो प्रेशर है वो अलग से, जिसके चलते एक एक करके कई सारी कंपनीज रशिया में अपनी सर्विसेज बंद करते जा रही हैं। रशिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए भी रातों रात इन सभी कंपनीज को रिप्लेस करने के लिए नई कंपनीज खड़ी करना बेहद मुश्किल है। नए बिजनेसेस में हाथ पैर डालने से पहले वैसे भी कई महीनों और इवन सालों की रिसर्च की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए वीजा, मैस्ट्रो और अमेरिकन एक्सप्रेस ने जब रशिया के अंदर अपनी सारी पेमेंट सर्विसेज अचानक से बंद कर दी थी, रशिया के लिए भी उनको रातों रात रिप्लेस करके उनकी जगह किसी नई पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च करना बेहद मुश्किल हो गया था। जिसके चलते रशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाइना से मदद मांगने का फैसला किया और चाइनीज पेमेंट सिस्टम यूनियन पे को अपनाने का फैसला किया। पेमेंट सिस्टम की तरह क्लोथिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, एप्लीकेशंस, स्पोर्ट्स, बेवरेजेस और कई सारे सेक्टर्स की कंपनीज रशिया से निकल रही हैं। ऐसे में किसी तीसरे देश की कंपनी जो पहले से ही उस फील्ड में काम कर रही हो, जिसको सेम फील्ड का एक्सपीरियंस हो, उसके लिए रशिया में सेम बिजनेस स्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि रशिया से जो वेस्टर्न कंपनीज लगातार बाहर निकल रही हैं, उनकी मार्केट अब भारत और चाइना की कंपनीज आसानी से एक्वायर कर सकती हैं। रशिया ने पेमेंट सिस्टम के लिए तो चाइना से मदद मांगी, लेकिन चाइना के साथ साथ रशिया ने अब भारत को भी इनवाइट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत से कहा है कि भारत की कंपनीज रशिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वेस्टर्न कंपनीज को रिप्लेस करके उस मार्केट शेयर को एक्वायर कर सकती है। कोविड-19 के शुरुआत में अगर आपको याद होगा तो जब दुनिया के सभी देश लॉकडाउन में चले गए थे, तब भारत ने दुनिया भर के देशों को लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन भेजी थी। और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के जरिए हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ कई डेवलपिंग कंट्रीज को भी कोविड-19 की वैक्सीन दी थी। कई थिंक टैंक्स और मीडिया हाउसेस ने तब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहकर संबोधित किया था। उसी को याद करते हुए रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस आलिपोव ने स्टेटमेंट दी है कि कई सारे सेक्टर्स की वेस्टर्न कंपनीज जो अलग अलग इंडस्ट्रीज और नीच से बिलोंग करती थी, वो सब रशिया से जा चुकी हैं। अब उनकी जगह को भारत की कंपनीज ले सकती हैं, खास तौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। डेनिस आलिपोव ने कहा कि भारत वर्ल्ड फार्मेसी है और मेडिसिन का मेजर मैन्युफैक्चरर है। उन्होंने कहा कि हम भारत की फॉरेन पॉलिसी का स्वागत करते हैं। भारत ने इंटरनेशनल अरीना में अपना रोल और इन्फ्लुएंस काफी मजबूत कर लिया है, और जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो भी काबिले तारीफ है। यानी रशियन एम्बेसडर के मुताबिक इंडिया की कंपनीज रशिया की मार्केट में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर सकती हैं। इससे इंडिया और रशिया दोनों को ही फायदा होगा। रशियन मार्केट में वेस्टर्न और खासकर यूरोप से कनेक्टेड होने के कारण यूरोपियन कंपनीज की बहुत ही ह्यूज प्रेजेंस थी, जिसकी वजह से यूरोप की अधिकतर कंपनीज रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने से नाराज होकर रशिया से लगातार निकल रही हैं। रशिया अब अपनी इसी गलती को सुधार रहा है, जिसके चलते वो अपनी यूरोपियन कंपनी के ऊपर निर्भरता लगातार कम करने के बारे में सोच रहा है, और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि चाइना और भारत से लगातार आग्रह कर रहा है कि भारत की कंपनीज रशिया में एंटर करें और रशिया को इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालने में साथ दें। इंडिया की फार्मा कंपनीज के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है, लेकिन दिक्कत ये है कि टाटा और रिलायंस जैसी भारत की कई मेजर कंपनीज हैं
जो इस समय रशिया के साथ अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ही नहीं हाँ करना यार, ये चाहती लोग नहीं हैं, कर रहे। क्योंकि इन सभी कंपनीज की सुनने में आया था। भारत से बाहर 90% मार्केट अमेरिका और यूरोप समेत वेस्टर्न देशों में है। और भी चीजें इनकी जगह देखनी भारत पड़ती के हैं। स्टार्टअप्स और छोटी छोटी इंडियन कंपनीज के लिए रशियन मार्केट में एंटर होने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या साबित हो चाहिए? सकती छोटी है। कंपनीज को भी मौका खैर, मिलेगा। क्या इंडियन कंपनीज को रशियन मार्केट में एंटर होना चाहिए करना चाहिए। हाँ, चाहिए यार, या फिर बिल्कुल होना नहीं, चाहिए। वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के करना साथ चाहिए। guys वीडियो हम तो 100% कहते हैं करना चाहिए। और छोटी मैं companies एक बात को भी- बताऊं, अगर हाँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज डाल रही है ना हाँ। कि हमें हमारे ऊपर वो मतलब कोई सैंक्शन लगा हाँ। देगा, ये वो, तुम्हें पता है इंडिया किसी का मतलब बात नहीं हाँ, सुनता, बात नहीं जो सुनता। करता है अपने मर्जी में। यही सुनहरी मौका है सच में, मतलब छोटी उसमें कंपनीज का छोटी especially। कंपनीज का कि वो उधर अपना इन्वेस्ट और यार करें मुझे और रशिया चीज को की बढ़े। बात अच्छी लगी। इतने सारे एलाइड देश हैं, सारे मतलब रशिया के काफी सारे देश हैं, लेकिन इंडिया को उसने बोला है कि फार्मास्यूटिकल को बदलो। यार और एक मैं तुम्हें एक हाँ। बात बताऊं, इंडिया का फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हाई लेवल की है। मैं बहुत तुम्हें हाई सच में लेवल है, बताऊं। बहुत हाई लेवल है। कोविड कोई शक वैक्सीन नहीं है। देख लो, उसके हाँ। बाद हर चीज मतलब क्या कुछ नहीं कर रही, और इसमें फायदा इंडिया भी को है बहुत टाइम नहीं ज्यादा। लगेगा मार्केट टाइम नहीं में, लगेगा वो सच में। हाँ। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं ना, ये ऐसा टाइम है ना, अगर मुझे लग रहा है जो जिस तरह दिख रहा है, और मैं कहता हूँ ये होना भी इसी तरह चाहिए, रशिया, चाइना और इंडिया, तुम देख लेना ये आपस में मतलब बहुत अच्छे संबंध हाँ, करने में संबंध अच्छे रशिया होने तो वाले है, हैं। मैं चाइना तो करेगा क्योंकि हाँ। चाइना को बहुत बड़ा फायदा इंडिया से चाइना को इंडिया नुकसान से नहीं बहुत है, बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा वो फायदा अभी है। वो वांगी भी आ रहा है। वो वांगी इसी हाँ। मंथ में आ रहा है, तो मैं कहता हूँ इनको अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। और यार वाकई में मैं हाँ, कहता हूँ इस क्षेत्र की भलाई इसी में है कि इंडिया चाइना आपस में दोस्त बन जाए। वाकई में देखो यार, सच इससे में। वेस्ट की जो चंगुल होगा वो खत्म हो जाएगा। वो जो अपना मैनिपुलेट करता है कंट्रीज को, वो करना बंद हो वाकई में जाएगा। बंद कर देगा। और अगर ये दो दोस्त बन गए तो मैं कहता हूँ उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया भी हो जाए। तो यार इसमें काफी देखो फायदा है यार इस चीज देखो में। मैं हाँ। तुम्हें एक बात बताऊं, जब एशिया इकट्ठा हो जाएगा ना, हाँ। एकजुट हो जाएगा, हाँ। मैं तुमसे अगले- गारंटी से उनको कहता फिर हूं, हमारी जरूरत पड़ेगी। हमारी जरूरत पड़ेगी हाँ। भी, और दूसरा ये कि नेटो के मैं कहता हूँ पर्चे उड़ जाएंगे। 40 देश भी इकट्ठे आ हाँ, जाए ना, वो कहते कुछ हैं नहीं नहीं, कर मतलब सकते। वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। भाई दुनिया की इनका, 15% आबादी बनती है वो। 15% आबादी बनती हाँ, है, कितने ज्यादा तो देर, एशिया हाँ, की है, हाँ, तुम्हें पता एशिया के है। हैं। हाँ, तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ, और दूसरा बहुत सुनहरी मौका है सच में, एक लिहाज से इंडिया रशिया की मुश्किल टाइम पे मदद, यार उधर दवाइयां तक नहीं मिलेंगी लोगों को, हाँ, दवाइयाँ। जिस तरह उन्होंने किया है। एक तो देखो इंसानों की जान खतरा हो, तो हाँ। वो उस लिहाज से भी इंडिया आगे आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया कर ले, बेहतर है यार बहुत सच में। अच्छी बात है। और रशिया भी सीधा ग्रीन सिग्नल दे रहा है उसको अपनी तरफ, तो और क्या चाहिए। अभी वो- तो ये शुरुआत है, अभी तुम देख ना, देखो एक बात, रशिया ने सारी जिंदगी अपना हथियार इकट्ठा कर उसने एक बड़ी बेवकूफी ये की थी कि आत्मनिर्भर ये नहीं बना, इससे रह उसने गया। अपने से उससे रह गया। इंडिया आत्मनिर्भर बन चुका है, वो हर चीज उसके पास है, इंडिया के बिल्कुल। पास जो मतलब वो तो चाहता है। guys, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं अपने राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।